उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। अयोध्या को एक केवल धार्मिक नगरी नहीं है बल्कि ज्ञान केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। सरकार ने आज रामायण विद्यालय में स्थापन किया है। जमीनी का आवंटन पूरा कर लिया है। इस विश्वविद्यालय में रामायण काल की कला, संस्कृति, भाषा और विज्ञान का शोध भी कार्य किया जाएगा। दुनिया भर के छात्र आकर भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि अयोध्या की वैश्विक स्तर पर शिक्षा एक ऐसा केंद्र बने जहां आधुनिक तकनीकी और प्राचीन कनेक्टिविटी संगम हो सके। इसके अलावा अयोध्या में आज एक नया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का प्रस्ताव पास किया गया है। स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि इस परियोजना को शहर में साल भर भीड़ रहेगी। इसके व्यापार को काफी फायदा होगा। सरकार का ध्यान अब अयोध्या की पूरी सोलर सिटी बनाने पर ही है ताकि प्रदूषण कम रहे। विपक्षी ने इसे राजनीति के बेहतरीन बताया है, लेकिन विकास की गति रोकनी नहीं दे रही है। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है कि अब उत्तर प्रदेश के हर थाने क्षेत्र में कम से कम पिंक बूथ की अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा। इन बूथों पर महिला पुलिसकर्मी तैनात होगी, जिससे महिला अपनी शिकायत पर बिना किसी झिझक के दर्ज कर सकेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 6 महीनों में ऐसे 5000 नए बूथ तैयार किए जाएंगे, जिसके साथ ही विशाल शक्ति अभियान की तरह कॉलेजों में, बाजारों में महिला सुरक्षा दल की गश्त बढ़ाई जाएगी। आज गृह विभाग में बैठक की मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए एक जल्दी सजा दिलाई जाएगी। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न रोजगार योजना से जोड़ रही है। विपक्षी दलों का इस प्रक्रिया देते हुए कहा है कि केवल बूथ बनाने के काम नहीं चलेगा, सुरक्षा की भावना पैदा करनी होगी। हालांकि पुलिस का दावा है कि इन पिंक बूथों के मदद से महिला को संबंधी अपराधों की रिपोर्टिंग बढ़ोतरी होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में गन्ना किसानों का मुद्दा हमेशा गर्म रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मालिकों को अल्टीमेटम दिया है कि वे किसान का 100% बकाया भुगतान जल्द से जल्दी करेंगे। सरकार ने चेतावनी दी है कि जो मिले भुगतान में देरी करेगा उसके खिलाफ आर्थिक जरिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने सदन में बताया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भुगतान गति काफी तेज हो गया है, लेकिन कुछ मिले अभी भी टाइम टोलन पर भी रही है। किसान ने भारतीयों को किसान यूनियन के बैनर ताले कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी किया है, जिसके बाद सरकार हरकत में आई है। भाजपा चाहती है कि आगामी चुनाव से पहले गन्ना बैटल में किसान की नाराजगी दूर की जा सके। वहीं सपा ने रादौल की मांग की है कि गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को अधिक बढ़ावा जाएगा। यह मुद्दा आने वाले हफ्ते में उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुख्य केंद्र बन रहेगा। उत्तर प्रदेश को मनोरंजन उद्योग हब बनाने का दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया है। जेवर एयरपोर्ट के पास बन रही इंटरनेशनल फिल्म सिटी के पहले चरण का काम शुरू करने के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। मोनी कपूर ने उनकी टीम के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए आज शासन के साथ अहम बैठक की। पहले चरण में शूटिंग सेंटर और पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो के साउंड रिकॉर्डिंग के लिए आधुनिक सुविधाएं तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह फिल्म सिटी न केवल फिल्मकारों को आकर्षित करेगी बल्कि यूपी के स्थानीय कलाकारों को भी एक बड़ा मंच देगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और रूप से लगभग 50,000 लोगों का रोजगार मिलने की उम्मीद है। जेवर एयरपोर्ट से शुरू होते ही क्षेत्र में महत्व और बढ़ रहा है। सरकार इसे दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रूप में विकसित कर रही है। बॉलीवुड के कई बड़े बैनर भी पहले से यहाँ जमीनी लेने की इच्छा जता चुके हैं। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, पर्यटकों को, दोनों को काफी लाभ होने वाला है। बुलंदखंड की प्यास बुझाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर एक कैन बेताब लिंक परियोजना की प्रगति की समीक्षा की है। इस प्रोजेक्ट के जरिए कैन नदी के अतिरिक्त पानी को बेताबा नदी में भेजा जाएगा, जिससे बुलंदखंड के झांसी, महोबा, बांदा के दलितपुर जैसे जिलों में सिंचाई की समस्या खत्म हो जाएगी। आज की बैठक में अधिकारियों ने बताया है कि मुख्य बांध का काम 60% तक पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए है कि नहरों का जाल बिछाकर काम समय पर पूरा किया जाए ताकि किसानों को अगले सीजन में पानी मिलना शुरू हो जाए। बुलंदखंड ने पेयजल संकट को दूर करने के लिए हर घर में नल योजना को इसके साथ ही जोड़ा गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि बुलंदखंड के विकास के लिए लाइफलाइन साबित होगा।
राजनीति रूप से बुलंदखंड का भाजपा का गढ़ रहा है और सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज पशुपालकों को मदद के लिए एक नई योजना चलती फिरती पशु चिकित्सा इकाई का शुभारंभ किया है। अब बीमारी पशुओं के लिए इलाज के लिए किसानों को अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि केवल एक फोन पर कॉल 1962 पर डॉक्टर एम्बुलेंस के साथ उनके घर पहुंचेंगे। आज मुख्यमंत्री ने 500 नई एम्बुलेंस के हरी झंडी दिखाई है। इस सेवा का उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। पशु की अकाल मृत्यु को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा दूध उत्पादन राज्य है, इसलिए सरकार का पशु के स्वच्छ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन मोबाइल यूनिट्स के टीकाकरण और कीर्ति के गवर्धन की सुविधा में उपलब्ध होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इस सेवा को लेकर काफी सकारात्मक फीडबैक मिल रहा है। विपक्ष ने मांग की है कि बेसहारे पशुओं की समस्या का भी इस तरह समाधान निकाला जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि यह कदम डेयरी उद्योग के क्रांति के लेकर आए हैं और किसान ने आय दोगुनी करने का मददगार होगा।